तो आज ओम शांति। आज की अव्यक्त मूल्य है संगम युग की डिग्री और भविष्य का प्रारंभ। आज बाप दादा सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई बाद क्या क्या डिग्री प्राप्त होती है वह देख रहे हैं। इस पढ़ाई की डिग्री में कौन सी डिग्री मिलती है? डिग्री मिलनी है या मिल गई है? पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है ना। तो इस संगम पर आपको क्या मिलेगा? संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता। यह है संगम युग की डिग्री। तो हम जो पढ़ाई पढ़ेंगे उससे हमको फरिश्ते की डिग्री मिलने वाली है। ये तो पता ही नहीं था। तो संपूर्ण फरिश्ता या अव्यक्त फरिश्ता, यह है संगम युग की डिग्री। और दैवी पद है भविष्य के प्रारब्ध। तो अब की डिग्री है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। इस डिग्री की मुख्य क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है और कहाँ तक हर एक स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाइड बना है, यह देख रहे हैं। जितना क्वालिफाइड होगा उतना ही औरों को भी क्वालिफाइड बनाएगा। क्वालिफाइड जो होगा वही बनाएगा क्वालिटी, जो नहीं होगा वह बनाएगा क्वांटिटी। तो आज सभी की क्वालिटीज देख रहे हैं, देखा जाता है ना कि किन किन क्वालिटीज में क्वालिफाइड है। तो यहाँ मुख्य क्वालिटीज में एक तो देख रहे हैं कि कहाँ तक नॉलेजफुल बनी है। नॉलेजफुल के साथ फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल कहाँ तक बने हैं। इतनी क्वालिटीज अगर सभी में आ जाए तो फिर डिग्री मिल जाएगी। क्या क्या क्वालिटीज आनी है? और सभी क्वालिटीज देख रहे हैं। मुख्य क्वालिटीज नॉलेजफुल, फिर फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल। 5 क्वालिटीज है। तो इसमें नॉलेजफुल अर्थात बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा। जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही सक्सेसफुल होगा, और अगर सक्सेसफुल कम है तो समझेंगे नॉलेज की कमी है। सक्सेसफुल न होने के कारण क्या है? फेथफुल कम है। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि। एक तो अपने में फेथ, दूसरा बाप दादा में फेथ, और तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाता है। उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। ऐसे क्वालिफाइड को यह डिग्री प्राप्त हो सकती है। अगर डिग्री को प्राप्त नहीं करते हो तो क्या होता है मालूम है? कोर्ट द्वारा क्या निकलता है? डिग्री नोटिस। तो अगर हम अच्छे से ये डिग्री नहीं लेंगे, फरिश्ता नहीं बनेंगे, तो हमारी डिग्री हो जाएगी, नोटिस आ जाएगा। तो नोटिस, या तो डिग्री मिलेगी या तो डिग्री मिलेगी। धर्मराजपुरी में बंद होने की डिग्री निकलेगी। उन आत्माओं को जिनको बाबा ने ब्राह्मण बनाया, महान बनाया, लेकिन वो उनको फॉलो नहीं कर रहे, फेथफुल नहीं है, निश्चय बुद्धि नहीं है, सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, उनको धर्मराजपुरी में बंद कर दिया जाता है, सजाएं मिलती है। जो भी ये विष्णु पुराण में है ना, वो इस शरीर में मतलब इस हड्डी मांस के शरीर में सजा नहीं मिलती है, प्रकाश के शरीर में सजा मिलती है। इसीलिए पुरुषार्थ कर डिग्री लेना है, डिग्री नहीं निकालनी है। जिन्हों पर डिग्री निकलती है वो शर्मसार हो जाते हैं, बहुत शर्मसार हो जाते हैं। इसलिए सदैव चेक करो कि कहाँ तक क्वालिफाइड बने हैं। यह तो मुख्य क्वालिफिकेशन बताए हैं, लेकिन लिस्ट तो बड़ी लंबी है। हर क्वालिटीज के पीछे फुल शब्द बने हैं। फुल शब्द भी है फेथफुल, पावरफुल। तो इस रीति से सभी गुणों के में फुल है तब डिग्री मिलेगी कि निश्चय बुद्धि भी पूरे हैं, सारी शक्तियां भी अर्जित की है, सब तभी सक्सेस होते हैं। और सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति। दूसरी शक्ति समाने की शक्ति, कि जो कुछ भी हुआ हम उसका बखान नहीं कर रहे हैं सब जगह। और सहन शक्ति, कुछ भी हुआ उसको हम सह के हंसते हंसते खुशी से। और खुशी कब रहेगी? जब हम फेथफुल है, निश्चय बुद्धि है। और तीसरा सामना करने की शक्ति। ये 3 शक्ति जो इसमें रहेगी वही पास हो सकेंगे एग्जाम में।
अभी सक्सेस तो होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल है, पावरफुल है या कम है, ये देखना है। जो इन सब कोणों में फुल होगा उनको ही संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री मिलती है। सभी ने यही लक्ष्य रखा है ना। अभी वर्तमान समय कौन सा है? अभी है बहुत नाजुक समय। अभी नाज से चलने का समय नहीं कि हम नाज और नखरा से चल रहे हैं। अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो यही सिचुएशन है, हम कैसे योग करें, हम कैसे पुरुषार्थ करें, दिन भर बाबा को किसे याद करें, बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा सिचुएशन है। वो नाज का अब टाइम नहीं। वह नाज बचपन के थे। अब नाजुक समय में भी कोई नाजों से चलेंगे तो रिजल्ट में नुकसान ही होगा। इसलिए अभी संहार मूर्ति बनना है, मूर्त बनना है, विकराल रूपधारी बनना है। अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संघारी मूर्त बनना है। संघार भी किसका? अपने संस्कारों का, अपने विकर्मों पर। विकर्मी आत्माएं जो इस समय है उन्हों के ऊपर अब विकराल रूप धारण कर एक सेकेंड में भस्म करने का है। शंकर के लिए कहते हैं ना, एक सेकेंड में आग खोली और विनाश। यह संघारी मूर्ति के कर्तव्य की निशानी है। कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली और उनके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दे। तो विकर्मों और व्यर्थ कर्मों, विकर्मियों के ऊपर अब विकराल रूप धारण करना है। अब स्नेही मूर्त भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए, विकराल संघारी रूप चाहिए। संघारी नहीं किसी को डांटना है, डपटना है, बल्कि योग शक्ति इतनी हो कि अपनी दृष्टि किसी के ऊपर डालें और मेरी पवित्रता की किरणों से उसके सारे विकर्म विनाश हो जाए। अब लास्ट समय है। अब तक अगर विकराल रूपधारी नहीं बनेंगे तो अपने विकर्मों और विकर्मियों का सामना नहीं कर सकेंगे। हमारे सामने कई विकर्मी आएंगे और वो हमें और भी पतित बनाकर चले जाएंगे। तो जब तक हम विकराल रूप नहीं धरेंगे हम उनका सामना नहीं कर सकेंगे। अभी समाने की बात नहीं, विकर्मों व्यर्थ संकल्पों व विकर्मियों के विकर्मी चलन को अब समाना नहीं है, लेकिन संहार करना। अब स्नेह को समाना है, शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। शक्तियों को एक ही समय तीन भारत बातें धारण करनी है। एक तो मस्तक में मातृ स्नेहीपन का गुण, रूप में रूहानियत और वाणी में वज्र, एक बोल और विकर्मों और विकर्मियों को खत्म करने वाला हो। जब ये तीनों बातें इकट्ठी धारण होंगी तब क्या होगा? विकर्मों और विकर्मी भस्म हो जाएंगे। शक्तियों की नजर से विकर्मी आत्माएं कंपायमान होगी। किससे? अपने विकर्मों से। तो अब संहारकारी बनो और जल्दी जल्दी संहार करो। कहाँ कहाँ श्रृंगार करते संहार को भूल जाते हैं। श्रृंगार तो बहुत किया है, लेकिन अब संहार करो। मास्टर ब्रह्मा भी बनो। पालना की, श्रृंगार किया, लेकिन अब पाठ है संहार का। शक्तियों के अलंकार और शक्तियों की ललकार और शक्तियों के किस कार्य का गायन है? घुंघरू की झनकार। घुंघरू डालकर अशुरों पर नाचना है। नाचने से क्या होता है? जो भी चीज होगी वह दबकर खत्म हो जाएगी। निर्भयता और विनाश की निशानी ये घुंघरू की झनकार है। ऐसे नहीं कि पांडवों में ने नहीं किया है, पांडव भी शक्ति रूप है। शक्ति रूप में दोनों आ जाते हैं। तो ये तीनों कर्तव्य प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष रूप में चल रहे हैं। अब कमजोरों का काम नहीं। मैदान पर कमजोर नहीं आते हैं, सूरवीर आते हैं। तो अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। सूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। जब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब क्या होगा? प्रत्यक्षता होगी। बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े। जब तक अपनी ही कमजोरियों को विदाई ना देंगे तो सृष्टि के कल्याणकारी कैसे बनेंगे? अभी तक तो हम अपनी ही कमजोरियों से लड़ रहे हैं। इसीलिए अब अपनी कमजोरियों को विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। अच्छा, वर्तमान समय अब सभी क्या विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं? संदेश देना ये तो साधारण बात है। विशेष आत्मा बनने के लिए विशेष कार्य भी करना पड़ेगा। आजकल दुनिया में जो विशेष आत्मा है उन पर विशेष ध्यान देना है। एक विशेष आत्मा के ऊपर ध्यान देने से अनेकों का ध्यान स्वतः ही खिंच जाएगा। विशेष आत्मा पर ध्यान देने से वह विशेष नहीं, तुम विशेष बनोगे। विशेष ध्यान से कोई भी व्यर्थ संकल्प, कर्म व समय नहीं जाएगा। शक्ति अगर जमा हो जाती है तो विशेष सर्विस भी सहज हो जाएगी।
तो पुराने हिसाब किताब की चौपड़े को खत्म कर नया चौपड़ा बनाना है। जो जितना क्वालिफाइड होता है उतना ही उसकी वैल्यू होती है। वैल्यूएबल चीज को कभी भी साधारण स्थान पर नहीं रखा जाता है, उसका विशेष स्थान दिया जाता है। तो क्वालिफिकेशंस को सामने रख फिर नोट करते जाओ कि कितने परसेंट बने हैं। जब 100% हो जाएंगे, 100%, तो ये जो सेंट है, साधु संत, वह भी झुकेंगे और उन्हों के झुकने से वह झंकार दूर दूर तक सभी के कानों में पहुंचेगी। यथार्थ पुरुषार्थ का अर्थ है कि वहाँ ही पुरुषार्थ और वहाँ ही प्राप्ति। इस संगम युग को विशेष वरदान है प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने का। फल भी ऐसा है, जो पुरुषार्थ कम प्रारब्ध जाति, तो समय की विशेषता को जान अपने में विशेषता भरनी है। अगर कमी रह जाएगी तो फिर कमी की निशानी क्या होगी? कमान। अगर कमाल नहीं करेंगे तो कमान मिलेगी। 1 सेकंड का भी फल अगर प्राप्त नहीं हुआ तो फुल नहीं बनेंगे, फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। दिल्ली को कहते हैं बाप दादा का दिल। जैसे दिल की धड़कन से तंदुरुस्ती का मालूम पड़ता है, वैसे दिल्ली की आवाज से समाप्ति का आवाज सुनेंगे। दिल्ली है दर्पण, तो दिल्ली वालों की कितनी जिम्मेदारी है। कितना बड़ा जिम्मेदारी का ताज, उतना ही सतयुग में भी बड़ा ताज मिलेगा। इसको कहते हैं बेहद की जिम्मेदारी। आप भी मधुबन में रहते बेहद की सर्विस करते थे ना, तो एक एक को बेहद की जिम्मेदारी है। बेहद की बुद्धि कैसी होती है? बेहद का बात सोचना, बेहद परिवार से संबंध और स्नेह, सर्व स्थान अपने, ऐसे को कहते हैं बेहद का सर्विसेबल। हद की सर्विस वाले को सर्विसेबल नहीं कहेंगे। मधुबन को कहते हैं सेफ तिजोरी। मधुबन निवासी से में पड़े हैं, सेफ में पड़े हैं। सेफ में रहने वाले कौन से मणियां? सभी से बढ़िया मणि होती है मस्तक मणि। मस्तक मणि कम होती है, हृदय मणियां ज्यादा होती है। जो ज्यादा सेफ में रहते हैं वह मस्तक मणि है। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बन करके कर्तव्य करने से सफलता प्राप्त हो ही जाती है। पहले से अगर ये संकल्प बुद्धि में रहता है, करते हैं, परंतु मिलता मुश्किल, तो ये संकल्प भी निश्चय के परसेंटेज को कम करता है। निश्चय बुद्धि होकर के करें तो फेल नहीं होंगे। समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलती है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन लगन की अग्नि से विघ्न भस्म हो जाएंगे। हमारे अंदर लगन है, निश्चय बुद्धि है, सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। थैंक यू पापा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।